सारस और शाम, ये दोनों मेरे बहुत प्रिय हैं और इनमें से सबसे पसंदीदा स्थान है राजस्थान में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क। एक शाम भरतपुर नेशनल पार्क में कैमरा लेकर साइकिल पर घूमते हुए मैंने मन में ठान लिया था कि सारस के साथ शाम का आनंद लूंगा। करीब 1.5 घंटे तक खोजने के बाद भी सारस नहीं मिले तो निराश होकर उस ट्रेल को छोड़ने का निर्णय किया और वापस लौटने लगा। लगभग 1 किलोमीटर चला ही था कि सारस की मधुर आवाज गूंज उठी और मैं वापस वहीं लौट गया जहां से आया था। सारस की जोड़ी को देखने के लिए अभी भी लगभग 1 किलोमीटर और चलना पड़ा। चलते चलते आखिरकार मैं सारस की जोड़ी के पास पहुंचा और वह जोड़ी जैसे मेरी ही प्रतीक्षा कर रही हो। मैंने पहुंचते ही नाचना शुरू कर दिया और सूरज क्षितिज पर डूबने लगा। सुनहरी रोशनी, हल्की सी रोशनी में पेड़ों का बैकड्रॉप और सारस जोड़ी का दिलकश प्रदर्शन, यह सब जैसे मेरे लिए ही बना हो, ऐसा अनुभव हुआ। सारस और सारसी का उल्लेख साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। सारस और सारसी जीवन भर एक ही जोड़ी बनाते हैं और एक दूसरे के प्रति वफादार रहते हैं। अगर किसी एक पक्षी की मृत्यु हो जाए तो दूसरा पक्षी शोक में अपने प्राण त्याग देता है। भरतपुर की शाम आज पूरी तरह से जी और महसूस की। कुछ क्षण पाने के लिए प्रकृति के पास दौड़कर जाना पड़ता है और विनती करनी पड़ती है, लेकिन अगर दिल से ऐसे क्षण जीने की इच्छा हो तो प्रकृति सब कुछ आपके सामने खोलकर रख देती है। ऐसी ही एक शाम फिर से अहमदाबाद के थोल पक्षी अभयारण्य में अनुभव हुई। सारस और सारसी की वही घनिष्ठता और उनके साथ हजारों की संख्या में ग्रेटर फ्लेमिंगोज की उपस्थिति। इससे बेहतर तो प्रकृति से और क्या मांगा जा सकता है। जंगल हर क्षण बदलता रहता है। जैसे मनुष्य का स्वभाव, रंग और व्यवहार बदलता है, जंगल का अनुभव हमेशा ताजगी और सकारात्मकता से भरा होता है। जंगल में कई दुर्लभ घटनाएं घटती हैं और कभी-कभी हमें उन घटनाओं के क्षण भर के लिए साक्षी बनने का सौभाग्य मिलता है। प्रकृति अनजाने में ही हमारे सामने अपना साक्षात्कार कराती है, बस हमें भौतिक आनंद में ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। छोटे बच्चों में एक अद्भुत स्फूर्ति और निर्दोषता होती है। चाहे वह बच्चा हो, गिलहरी हो या कोई पक्षी का नन्हा बच्चा, उन्हें देखकर प्यार उमड़ पड़ता है। धीरे धीरे वह बच्चा अपनी प्रकृति में ढलता है और उसे जो मूलभूत गुण प्रकृति ने दिए हैं, वे उसे जीवन के संघर्ष में मदद करते हैं। यह हर जीव में लगातार चलती रहने वाली प्राकृतिक प्रक्रिया है। वडोदरा के निकट जाम्बुघोड़ा पक्षी अभयारण्य में ब्लैक नेप्ड मोनार्क नामक पक्षी को मानसून का आनंद लेते देखा और बारिश की बूंदों के साथ साथ मैंने भी उसे देखने का आनंद लिया। इस सुंदर और छोटे पक्षी की फुर्ती देखकर मैं चकित हो गया। माँ घोंसला छोड़ती है या फिर वापस घोंसले में समा जाती है, उसकी निर्दोषता देखकर कौन कह सकता है कि यही नाजुक पक्षी एक दिन आकाश की ऊंचाइयों को छुएगा और जो आज अपनी माँ से सीखता है, वही सब अपने बच्चों को बिना कहे सिखाएगा। यही निर्दोष चेहरा एक नई दुनिया बनाएगा। मानव स्वभाव भी कुछ ऐसा ही होता है। प्रकृति सभी गुण और अवगुण एक साथ प्रदान करती है। हमें किन गुणों को महत्व देकर उनका पोषण करना है, यह हमें ही तय करना होता है। फिर भी वन्य जीवों की दुनिया मानव से कई गुना आगे है, यह मैं अपने जंगल के अनुभवों से स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। लगभग सभी पक्षियों में ये गुण प्राकृतिक रूप से समाहित होते हैं, जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख और अनुभव कर सकते हैं। धरती और आकाश के बीच एक बेहद खूबसूरत जगह है। पूर्व सिक्किम में ओल्ड सिल्क रूट पर लुथुंग गांव के पहले आने वाली जगह मुझे बहुत पसंद है। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, वहां एक पत्थर रखा है जिससे मुझे कंचनजंगा दिखाई देता है और एक तरफ भूटान के किसी गांव में बहती नदी की धारा और नीचे की तरफ छोटा सा जुलुक गांव। हिमालयन मोनाल का पीछा करते करते यह जगह मिली थी। बारिश थम ही गई थी कि साइकिल रोककर वहां पड़े पत्थर पर बैठकर प्रकृति से मैंने कहा, चलो कुछ बातें करें। जैसे प्रकृति ने मेरी बात का प्रत्यक्ष उत्तर दिया हो,
बादल खिलते खिलते मेरे आसपास आ गए। कंचनजंगा बादलों में छिप गया और सूरज की किरणें भी जैसे बादलों को छलते हुए धरती पर उतर आईं। पहाड़ों में सबसे अलग और हिमालय की गोद में माँ की गोद में सोने जैसा शांति से सोना हो तो इस जगह से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। एकदम निर्जन फिर भी आपको अकेला महसूस नहीं होगा। इतने रंग बिरंगे और संगीतमय पक्षी, प्रकृति का मधुर गान और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव, यह सब यहाँ मौजूद है। यहाँ हिमालयन मोनाल अपनी बाछों के साथ मस्ती करता अवश्य मिलेगा। करोड़ों वर्षों से जमीन, आकाश और समुद्र पर राज करने वाले पक्षियों का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। घर के पिछवाड़े का बाड़ा हो या गांव का तालाब, मैं पक्षियों को देखे बिना नहीं रह सकता। किसी को डेट पर भी ले जाना हो तो मेरी पहली प्राथमिकता कोई सुंदर और शांत तालाब ही हो सकता है जहां पक्षियों की चहचहाहट हो। पक्षियों को खुशी खुशी उड़ते देखना, उनकी सामाजिक जीवन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्षों से मन में एक इच्छा थी कि हिमालयन मोनाल को ताजे बर्फ में घूमता देखूं। हरे भरे पहाड़ी रास्तों में इन्हें हमेशा देखा है, लेकिन ताजे बर्फ में देखने के लिए इस साल चोपता की पहाड़ियों पर अनजाने रास्तों पर भटकते हुए इस मनोहारी पक्षी को बहुत ही करीब से देख सका। हिमालयन मोनाल को देखकर आंखें नम हुए बिना नहीं रह सकी। उत्तराखंड के चोपता घाटी की पहाड़ियों में ताजे गिरे बर्फ पर मोनाल की जोड़ी और कभी-कभी बाछों को कोमल सूर्य प्रकाश में टहलते देखना बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति, इतने सुंदर पक्षी संसार देने के बाद अब तेरे पास और क्या उम्मीद रखूं दोस्त। बस इसी क्षण को जीने के लिए हिमालय की कठिन यात्राएं करता हूँ और लोगों को सुनाने के लिए कहानियां जीता हूँ।